So the next topic is MCMF ratio, which is very important for your exam point of view. हमारे पास नॉर्मली क्या होता है कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स हमारी हमेशा सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस से अगर पास होगी तो आइडियली हमारे पास ट्रांसलेटरी मूवमेंट होती है। ट्रांसलेटरी मूवमेंट क्या होती है कि आपकी बॉडीली मूवमेंट कहते हैं, यानी आपकी बॉडी मतलब क्राउन एंड रूट एज वेल दोनों जो है वो एक साथ जो है वो मूव करें, दैट इज द बॉडीली मूवमेंट। और वो तब होता है जब आपकी फोर्स एप्लीकेशन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस से पास होती भी जाए। तो हमेशा क्या होगा कि फोर्स जब सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस से पास होगी तो हमेशा ट्रांसलेटरी मूवमेंट होगी। बट क्लिनिकली अगर हम देखें तो ये इम्प्रैक्टिकल सी बात है, क्योंकि जब हम ब्रैकेट एप्लीकेशन करते हैं तो वो क्राउन एरिया पे होती है। जब हम क्राउन में ब्रैकेट को अप्लाई करते हैं तो हमारी फोर्स एप्लीकेशन क्राउन में होती है, नॉट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने ब्रैकेट अप्लाई किया है तो फोर्स मेरी क्राउन एरिया पे लग रही है और सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस हमारा रूट पे आता है, जो 1/3 ऑफ द एपिकल ऑफ द क्रस्ट ऑफ द एल्वियोलर बोन एंड एपिक्स, जो कि हमारी फोर्स एप्लीकेशन क्लिनिकली पॉसिबल नहीं हो रही। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल मुझे बॉडीली मूवमेंट करवाना है तो मैं यहाँ पर एक हुक आता है, जे हुक टाइप का, डिफरेंट टाइप्स के हुक होते हैं जो कि यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। आर्च वायर के साथ जो है वो आर्च वायर है, यहाँ पर एक उसी के साथ ही अटैचमेंट होती है, आपने अटैच करना होता है। यहाँ पर अगर हमने टैग लगाया तो फोर्स एप्लीकेशन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस, तो बॉडीली मूवमेंट होती है। बट नॉर्मली हम नहीं होती, प्रैक्टिकली इट इज़ इम्पॉसिबल, क्लिनिकली इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम इसको टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस करें। तो अब क्या होगा, जब मैं इस तरह की ब्रैकेट्स में फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, तो जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस से, तो इसको हम ये हमारे पास डिस्टेंस हो गया, जो फोर्स एप्लीकेशन हो रही है दैट इज़ द मूवमेंट जनरेट कर रहा है। ये मूवमेंट क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी रोटेशन टेंडेंसी है, यानी टिपिंग होगी। ये फोर्स एप्लीकेशन जो है हमारी क्या होगा कि टूवर्ड्स यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन क्रिएट करेगी, दैट क्लॉकवाइज मूवमेंट इज कॉल्ड MF। और इससे कौन सी मूवमेंट जनरेट होगी, इससे टिपिंग मूवमेंट जनरेट होगी। और टिपिंग जो है वो अनकंट्रोल भी हो सकती है, कंट्रोल टाइप ऑफ मूवमेंट होती है, बट मोस्टली हमारे पास टिपिंग अनकंट्रोल होती है। तो हमें अगर ये वाली मूवमेंट नहीं चाहिए अपने टूथ में कि मुझे चाहिए कि बॉडीली मूवमेंट करवाऊँ या टॉर्क की यानी रूट मूवमेंट करवाऊँ, डिफरेंट टाइप की मूवमेंट करवाऊँ, तो मुझे अब इसके लिए एक ऐसी फोर्स चाहिए होगी जो इसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो क्रिएट करे, जिससे ये वाला इफ़ेक्ट कैंसिल आउट हो जाए और जो भी मेरा इफ़ेक्ट मैं चाह रही हूँ वो मुझे मिले। तो ये जो MC जो काउंटर बैलेंसिंग है, यानी इसको रोक रहा है, इसके इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट कर रहा है, इस इफ़ेक्ट को, जो हमारी फोर्स, अगेन मैं बताती हूँ जी, हमारे पास फोर्स अप्लाई की हमने, इस फोर्स की वजह से ये सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस से एट अ सर्टेन डिस्टेंस पे है, ठीक है, ये फोर्स है, तो ये मूवमेंट जनरेट कर रही है, यानी इससे टिपिंग क्रिएट हो रही है। और कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जो है ये मूवमेंट क्रिएट हो रही है, दैट इज MF, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मुझे ये टिपिंग मूवमेंट ना हो, मुझे और डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट चाहिए, चाहे वो कंट्रोल बॉडीली मूवमेंट चाहिए, टॉर्क चाहिए। तो अब उस कंडीशन में मेरा MCMF रेशो मैं कैसे इसको क्रिएट करूँगी, तो मैं एक काउंटर एक्टिंग मूवमेंट मुझे क्रिएट करनी है जो कि इस वाली इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट करके एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करे। जब क्लॉकवाइज हो रहा है यहाँ पर और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो अब मूवमेंट जो है वो हमारी टिपिंग नहीं होगी। तो इन सब कंडीशन की बेसिस पे, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो है वो डिटरमाइन करता है कि हाउ अ टूथ विल मूव, यानी ये जो रेशियो होता है MC हमेशा काउंटर एक्टिंग बैलेंस टू द MF, यानी मूवमेंट क्रिएटेड बाय द फोर्स, मूवमेंट क्रिएटेड बाय द कपल। ये क्या होता है हम डिस्कस करते हैं कपल से ये कैसे क्रिएट होता है, बट इट इज़ अ काउंटर बैलेंसिंग मूवमेंट जो है वो हम क्रिएट करवाते हैं। ये क्या होता है कि डिटरमाइन करता है कि हमें टूथ कैसे मूव करना है, लाइक प्योर टिपिंग होगी, कंट्रोल टिपिंग होगी, बॉडीली मूवमेंट होगी, टॉर्क होगी। ये MCMF रेशियो पे डिफरेंट टाइप्स के 4 टाइप्स के हमारे MCMF रेशियो होते हैं, उसकी बेसिस पे हम जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम कौन सी मूवमेंट जो है वो हमारी जनरेट होगी। तो इट मीन्स दैट
इज ईजी वे जो हमें डिटरमाइन करता है कि टूथ किस डायरेक्शन में और किस तरह मूव करेगा। तो रेशियो क्या है बिटवीन एम मूवमेंट क्रिएटेड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू द क्राउन ऑफ टूथ, यानी फोर्स इज अप्लाइड टू द क्राउन ऑफ टूथ, दैट इज एम एफ, जो इसमें कहा है एम एफ, एंड द काउंटर बैलेंसिंग मूवमेंट, जो कि हमने ऐसी काउंटर बैलेंसिंग मूवमेंट जनरेट करानी है जो कि कपल से क्रिएट होगी विद इन द ब्रैकेट। अब ये कैसे क्रिएट होगी ये देखते हैं। अब हमारे पास जब भी ब्रैकेट में हमने फोर्स अप्लाई की, ये हमारे पास ब्रैकेट है, ठीक है। अब हमने फोर्स जब भी आर्च वायर को लगाएंगे तो एक सर्टेन टाइम पे 2 पॉइंट कॉन्टैक्ट हमारा जो है वो होता है। ये आपका, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर जो हमारे पास फोर्स ये वाला जो है, एक यहाँ फोर्स लग रही है यहाँ, तो ये क्या हो रहा है, कपल क्रिएट हो रहा है। टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिंग डायरेक्शन, 2 पॉइंट कॉन्टैक्ट से कपल क्रिएट होता है। ये कपल जो है वो फोर्स, ये मूवमेंट क्रिएट करवाता है, ये एंटी क्लॉकवाइज वाली। सो बेसिकली इसको हम MC कहते हैं, जो हमारी आर्च वायर से कपल के थ्रू, यानी 2 पॉइंट कॉन्टैक्ट जब हमारा होता है आर्च वायर का ब्रैकेट के स्लॉट से, तो वहाँ से जो जनरेट होती है दैट इज़ द मूवमेंट जो काउंटरएक्ट करती है इस फोर्स को, यानी जो हमने फोर्स लगाई है ब्रैकेट पे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं, 4 सिनेरियोज हैं। अगर हमने अपना काउंटर बैलेंसिंग फोर्स नहीं अप्लाई किया, यानी हमने जस्ट एक फोर्स थी, हमने जस्ट यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई की के थ्रू, यानी 2 पॉइंट कॉन्टैक्ट जब हमारा होता है आर्च वायर का ब्रैकेट के स्लॉट से, तो वहाँ से जो जनरेट होती है दैट इज़ द मूवमेंट जो काउंटरएक्ट करती है इस फोर्स को, यानी जो हमने फोर्स लगाई है ब्रैकेट पे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं, 4 सिनेरियोज हैं। अगर हमने अपना काउंटर बैलेंसिंग फोर्स नहीं अप्लाई किया, यानी हमने जस्ट एक फोर्स थी, हमने जस्ट यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई की, जस्ट हमने यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई की और इसने मूवमेंट होने दी, ठीक है। मूवमेंट होने दी, हमने अपना काउंटर एक्टिंग बैलेंसिंग वाला जो फोर्स थी, यहाँ पर जो काउंटर एक्टिंग वाली फोर्स है वो हमने जनरेट नहीं कराई, यानी कपल क्रिएट नहीं हुआ हमारे ब्रैकेट में और वहाँ से मूवमेंट क्रिएट नहीं हुई। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि MC ऑब्वियसली 0 है और MF जो है वो हमारा फॉर एग्जांपल 725 है, तो 0 ही होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास कौन सी मूवमेंट होगी, अगर हमारा MC MF रेशो, यानी हमारे पास कपल यानी काउंटर एक्टिंग बैलेंसिंग फोर्स नहीं है, अगर हमारे पास काउंटर एक्टिंग बैलेंसिंग फोर्स नहीं है तो हमारे पास प्योर टिपिंग होगी, टूथ रोटेट करेगा अराउंड द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस। हमेशा याद रखो प्योर टिपिंग में हमारे पास टूथ का जो रोटेट करता है यानी कि वो अराउंड द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस है। अगर हमने MC, अगर सिमिलरली मैंने MC जो है वो अपना 600 जनरेट हो रहा है और MF अभी भी ज़्यादा है, जो मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ वो अभी भी ज़्यादा है 750, तो ऐसी कंडीशन जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये रेशियो 0:1 के रेशियो पे आएगा, यानी आपका जो MCF रेशियो है वो लेस देन 1 होगा बट ग्रेटर देन 0 होगा। तो लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 इज़ कंट्रोल टिपिंग, यानी अब हमारे पास कंट्रोल टाइप की टिपिंग होगी। फिर अगर ऐसी कंडीशन जिसमें हमने MF अपना अप्लाई किया, यानी MF वो जो मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ ब्रैकेट पे एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस, अगर मैंने वो अप्लाई की 750 और जो मेरी काउंटर एक्टिंग और जो मैंने अप्लाई की है वो भी MF और जो काउंटर बैलेंसिंग है वो भी मैंने सेम रखी, यानी कि जितनी मैंने फोर्स अप्लाई की जिसकी वजह से वो क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही थी उतनी ही कपल क्रिएट होके मूवमेंट जनरेट हुआ, वो भी 750 ही था। तो उससे हमारा रेशियो क्या होगा 1, यानी अब मूवमेंट क्या होगी, बॉडीली मूवमेंट होगी। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास बॉडीली मूवमेंट, तो इस हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास MC MF रेशियो में से
MC जो है वो हमारे पास ग्रेटर है, यानी जो मूवमेंट है क्रिएट हो रही है थ्रू द कपल। अच्छा, कपल की एक बात और याद रखो कि कपल जो है वो हमारे पास टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी 50 ग्राम्स मैग्नीट्यूड इज मीन्स अमाउंट ऑफ फोर्स। अमाउंट ऑफ फोर्स हमेशा कपल में सेम होती है बट अपोजिट डायरेक्शन होती है, जिसकी वजह से रोटेशन मूवमेंट होगी। फॉर एग्जांपल मैंने एक फोर्स मेरी यहाँ लग रही है, एक फोर्स इस साइड पे लग रही है, तो ये क्या होगी, रोटेशन करेगी, वो उस साइड पे जाएगा, यानी मूवमेंट कैसी होगी, रोटेशन होगी। ठीक है, तो अब क्या होता है कि हमारे पास तो ये हमारे पास ब्रैकेट में क्रिएट होता है कपल, और वो कैसे कपल क्रिएट होता है, ये ब्रैकेट का स्लॉट है। जब हमारे पास एक सर्टेन टाइप, जब हम फोर्स ओरिंग्स लगा देते हैं तो वायर का एक टाइम ऐसा आता है कि इन दोनों का 2 पॉइंट कॉन्टैक्ट हो जाता है। जब 2 पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है तो वहाँ पर अब जो है यहाँ बाइंडिंग हो जाती है। इट मीन्स दैट कि अब यहाँ पर फर्दर जो है मूवमेंट नहीं क्रिएट होगी। ये फ्रिक्शन के रेफरेंस से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि जूम में जो है वो हमारे पास इस तरह की डिस्क्रिप्शन करने के लिए नहीं है, तो मैंने इसी वीडियो में ये चीज़ ऐड कर रही हूँ कि यहाँ पर फ्रिक्शन, बेसिकली यहाँ पर फ्रिक्शन से बाइंडिंग क्रिएट हो रही है। तभी हम 3 वीक्स की अपॉइंटमेंट देते हैं पेशेंट को, क्योंकि 3 वीक्स तक ये काम स्टार्ट हो जाता है। जब ये हमारे पास 2 पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है तो अब हमारे पास फर्दर मूवमेंट नहीं होती, यहाँ पर बाइंडिंग क्रिएट होती है जो कि फ्रिक्शन करवाती है, जो कि मूवमेंट ऑफ स्लाइडिंग को स्टॉप कराती है। तो हम फिर 3 वीक्स के फर्दर इसको एक्टिवेट करते हैं एंड देन फिर वो 3 वीक्स लगते हैं इस फर्दर बाइंडिंग के पार्ट को आने में। और जो हमारे पास फ्रिक्शन क्रिएट होती है वो आर्च वायर की स्लॉट का जो बेस होती है यहाँ से जो होती है, दैट इज़ द फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द फ्रिक्शन एंड द स्लाइडिंग। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि होता क्या है कि जब अगर मैंने MC यानी जो मैंने जनरेट कराई है फोर्स, जो कपल क्रिएट करा रहा है आर्च वायर के थ्रू विद इन द स्लॉट में, और वो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, जो कि काउंटरएक्ट करवा रही है हमारी टिपिंग फोर्स को, जो कि क्लॉकवाइज थी। तो अगर जो मूवमेंट जनरेट हो रही है वो बहुत ज़्यादा है, लाइक 1000 है, और जो मैंने फोर्स अप्लाई की थी वो एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस MF, वो मेरा 750 है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो रेशियो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। जब ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारे पास कौन सी टाइप की मूवमेंट होगी, हमारे पास टॉर्क क्रिएट होगा, यानी रूट की मूवमेंट होगी। टॉर्क को याद करने का इजी वे क्या है कि हमारे पास R आता है, R इट मीन्स दैट रूट मूवमेंट, और टिप करना यानी दादू क्या टिप करना, क्राउन की मूवमेंट, आइदर इट इज़ अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड टिपिंग। सो अगर हम इसका एक समरी क्रिएट करें तो बेसिकली हमारे पास ये सिंपलेस्ट वे है, इसकी MCMF रेशियो की वजह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि टूथ की मूवमेंट, टाइप ऑफ टूथ मूवमेंट कौन सी होगी। देयर 4 टाइप्स ऑफ टूथ मूवमेंट, टिपिंग, कंट्रोल, अनकंट्रोल्ड, टॉर्क मूवमेंट एंड बॉडीली मूवमेंट। तो ये सारी उस बेसिस पे ये 4 जो हैं वो रेशियोज़ हैं, और जो आपको विद वैल्यूज़ पता होना चाहिए। आपके लेवल में जस्ट MCMF रेशियो 0 है तो क्या है, और ये कौन सा सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस है, हमारी रोटेशन कौन सी होती है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास कंट्रोल टिपिंग होगी तो हमारे पास एपिक्स के अराउंड में हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन होगा, बॉडीली मूवमेंट होगी तो हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ होगा, एपिक्स पे होगा। अगर हमारा टॉर्क है तो कहाँ पर होगा, इंसाइजर एज पे होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको फाइंड आउट सिर्फ अपने लेवल पे ये चीज़ पता होना चाहिए। इस वीडियो को बेसिक पर्पस बनाने का ये है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आए कि ये होता क्या है।